तिर्यक बिल्कुल भुजंगासन, स्वामी जी। कंधे के ऊपर से देखना, भुजंगासन के 4 अभ्यास है, सर्वासन के भी 4 अभ्यास है, धनुरासन के भी। ये पूरा आज पैकेज दे रहे हैं। किसी को कोई कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, शटिका पेन, लुम्बोस्पोलाइटिस, ये कमर दर्द के अलग अलग नाम हैं। एक ही बात है, रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स कमजोर पड़ गए हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कमजोर पड़ गया है। सिस्टम गड़बड़ होने से सिम्टम्स आते हैं अलग अलग। कुछ लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। भुजंगासन के 4 अभ्यास। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते करवाते कुछ और चीजें जरा बताइए। और बहुत सारे लोग जो कमर दर्द से परेशान हैं, उनको कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि जमीन पे सोइए, उससे आराम मिलेगा। तो ऐसा है क्या? क्या वाकई जमीन पर सोने से आराम मिलता है, या फिर अगर गद्दे पर सोना है तो कैसा गद्दा होना चाहिए? 2 इंच से ज्यादा मोटा गद्दा नहीं होना चाहिए। जो डनलप के गद्दे हैं और डबल बेड हैं, और उसमें क्या क्या किस तरह से लोग जीते हैं, करते हैं। देखो, जमीन पर सोने का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आपके सामने स्वामी रामदेव है, जो बचपन से जमीन पर ही सोता है। पहले तो घर में चारपाई थी नहीं, खाट थी, उस पर मैं सोना पसंद करता नहीं था, बीच में वैसे ही ढीली रहती थी। तो बचपन में मैं जानबूझ करके अपने घर की छत पे जाके सोता था, दरी बिछा करके। बाद में जब पढ़ा आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, योग शास्त्र के बारे में, तो बताया कि जमीन पर ही सोना चाहिए। तो मैं जमीन पर ही, अभी भी जमीन पर सोता हूँ, विदेश में भी जाता हूँ। कभी कोई ऐसा भी मौका आया कि किसी होटल में भी ठहरना पड़ा किसी कॉन्फ्रेंस आदि के लिए, तो मैं वहाँ पर भी जो ऊपर ओढ़ने वाला कंबल होता है उसी को जमीन पर बिछा लेता हूँ और उसी पर सोता हूँ। तो जमीन पर ही सोना चाहिए, हार्ड बेड होना चाहिए। मूल बात यह है, चाहे जमीन हो चाहे तख्त हो। ये जो मोटे मोटे गद्दे, एक बार तो मैं पहली बार यूके गया तो मैं गद्दे में घुसा तो गद्दे में भीतर ही चला गया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा कबाड़ा है मामला। ये बहुत डिमांड है स्वामी जी उस गद्दे की। इसमें सोया कैसे जाएगा? तो फिर वही तो कमर का कबाड़ा होता है, जैसे हमारे सीए साहब कह रहे थे शुरू में। तो ये सर्वासन, और ये जमीन पर सोना हार्ड बेड पर, जैसे मैंने दरी बिछा रखी है ना, अभी भी मैं ऐसे ही सोता हूँ, ऐसे ही सोता। सारे गद्दे वाले स्वामी जी आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप सबको, सबका गद्दा छुड़वा रहे हैं और जमीन पे सोने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें, लोगों ने पहले लोगों को बीमार करते हैं, गलत तरीके से सुलाते हैं, गलत चीज़ें खिलाते पिलाते हैं, गलत गलत दृश्य दिखाते हैं। हम कहते हैं संयम से जियो, मर्यादा में जियो, सलीके से जियो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब पहले लोग अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, फिर चारों तरफ धक्के खाते फिरते हैं। तीसरे कहते हैं भैया अपने सभी पूर्वज कितने बलवान थे, कितने महान थे, किसी के जिंदगी में कोई दर्द नहीं था। क्यों? सब संयम पूर्वक प्रकृति के साथ, तादात्म्य के साथ जीते थे। खाने पीने में सबका अच्छी आदतें थी, अच्छे से नींद आती थी। नींद पूरी ना हो तो भी कमर में दर्द हो जाता है, कब्ज़ होती है तो कमर में दर्द हो जाता है, ज़्यादा सेक्स करने से भी कमर में दर्द होता है, और ज़्यादा चिंता से भी कमर में दर्द होता है, ज़्यादा वायुकारक चीज़ें खाने से भी कमर में दर्द होता है, ज़्यादा वजन उठाने से, जो है गलत तरीके से बैठने से, और ये कौशिक बेटे को जो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हुआ था ज़्यादा वजन उठाने से। और आजकल तो जिम में जाते हैं ना, उसमें भी आवश्यकता से ज़्यादा कई बार वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी ताकत को नहीं देखते हुए, अनाड़ीपने में एक्सरसाइज करने से कमर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी भी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है हुसैन भाई। बिल्कुल। और ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं इसको रेगुलर करें और आराम आराम से करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस, स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट हो जाएगा जी। स्वामी जी ये चलिए क्लियर हो गया कि हार्ड सरफेस पर सोना ज्यादा फायदेमंद है और हार्ड सरफेस पर ही सोना चाहिए, और गद्दे का अगर इस्तेमाल करना है तो 2 इंच से ज्यादा मोटा गद्दा ना हो।